हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स के मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे उसका जो फाइल नेम है, ठीक है, कंपोनेंट का नेम है, वो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसका नेम जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी हमारा जीएस वाला पार्ट है इसको यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इस एक्सपोज को ट्रू कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद टारगेट्स, ठीक है, टारगेट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा टारगेट। ठीक है, टारगेट में हमारा आ जाएगा लाइटनिंग ऐप पेज। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो है वो जीएस है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं एचटीएमएल ओपन करूँगा। एचटीएमएल में यहाँ पे हम एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, इसका जो टाइटल है, ठीक है, टाइटल यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है जी, और यहाँ पे हम जाएंगे अब अपने जीएस में। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जीएस वाली फाइल है। इसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट से मेरे पास कोई लेट से मैं नेम ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ नेम। ठीक है, इसमें मैं अपना जो नेम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज़ सचिन। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कनेक्टेड कॉल बैक को यहाँ पे रन करूँ, कनेक्टेड कॉल बैक को यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, कंसोल डॉट इसको हम हटा देंगे यहाँ से, कंसोल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है, ठीक है, वो हमारा मेथड है कैर एट। ठीक है, कैर एट। तो कैर एट मेथड बेसिकली क्या करता है कि ये हमें कैरेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब इसमें हम कोई स्ट्रिंग पास, इसमें हम कोई इंडेक्स पास करेंगे और ये हमें उसका जो उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो हमें ये रिटर्न करेगा। अब लेट से यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, कैर एट मैम, लेट से मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट कैर एट इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमें सजेशन दे ही रहा है दिस डॉट नेम। ठीक है, नेम डॉट कैर एट। अब यहाँ पे हम कुछ भी इंडेक्स यहाँ पे जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैंने जीरो इंडेक्स पास किया तो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल एस। तो इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे कैपिटल एस आएगा। ठीक है, अब कैर एट को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एच टी एम एल में यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट ऑफ कैर एट इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा हमारा हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच इज़ दिस डॉट कैर एट, इसको यहाँ पे मैं एच टी एम एल में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यू है उसको हम एच टी एम एल में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम कर्ली ब्रेसिस के थ्रू उस कर्ली ब्रेसिस में उस प्रॉपर्टी को पास कर देंगे। तो जो भी इस प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यू होगी वो हमें एच टी एम एल में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब डिप्लॉय करूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी, डिप्लॉय द सोर्स टू ऑर्ग, तो हमारा जो ये कंपोनेंट है ये डिप्लॉय हो जाना चाहिए हमारी ऑर्ग में, जो कि हो चुका है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा अपनी ऑर्ग में। ठीक है, ये हमारी ऑर्ग है। यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा और यहाँ पे इस पेज पे जो है मैं अपना जो कंपोनेंट है उसको डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, हमारा जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं डालूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद इसको बैक जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट ऑफ कैरेट इज़ 5। ठीक है, 5 क्यों, 5 नहीं सॉरी एस। ठीक है, एस क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर है वो ज़ीरो पास किया है, ज़ीरो इंडेक्स पे हमारा एस है। ठीक है, अगर लेट से यहाँ पे मैं जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, अगर लेट से यहाँ पे मैं ए पास कर अगर लेट से यहाँ पे मैंने 1 पास कर दिया तो इसकी जो वैल्यू है वो ए आ जाएगी। ठीक है, इसको आपको दिखा भी देता हूँ मैं, इसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल ए होगी। अब मैं इसको दोबारा से डिप्लॉय करूँगा और अभी आप देखोगे कि जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे स्मॉल ए आनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे ए आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ए आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये था हमारा कैरेट। ठीक है गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है कैर कोड एट। ठीक है, तो कैर कोड एट क्या कहता है, रिटर्न द यूनिकोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। ठीक है, तो जो भी हम इसमें इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है, जो भी इंडेक्स पास करेंगे और उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा उसकी जो भी यूनिकोड जो वैल्यू होगी वो हम कैर कोड एट जो मेथड है ये उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैर कोड एट एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट कैर कोड एट एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस वन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो हमारा जो नेम जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है विच इज़ ए, फर्स्ट इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो है ए, उसकी जो यूनिक कोड जो वैल्यू होगी वो 97 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउटपुट ऑफ कैर कोड एट इज। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो हमारा इसमें जो है जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है विच इज़ ए, ठीक है, उसकी जो यूनिकोड वैल्यू है वो 97 यहाँ पे होनी चाहिए। हमारा जो कोड है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो कैर कोड एट हमारा जो मेथड है उसकी यहाँ पे जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट ऑफ कैर कोड एट इज़ 97। ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइन में नहीं आया तो हमें यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड होगा, ठीक है, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है कॉनकैट। ठीक है, तो कॉनकैट क्या करता है, कंबाइन टू और मोर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट से एक मैंने लेट से नेम, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं। ठीक है, लेट से एल नेम। ठीक है, लास्ट नेम इज इक्वल टू कुमार। ठीक है जी, और इसकी जो कन्कैटिनेशन है वो हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट कन दिस डॉट कन्कैटिनेशन इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जो कनकैट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉनकैट तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट नेम डॉट कॉनकैट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे डाल दूंगा दिस डॉट नेम डॉट कॉनकैट। ठीक है, यहाँ पे वाइट स्पेस आ जाएगी और मतलब जो नेम है, नेम में क्या है, सचिन है। ठीक है, इसके बाद जो ये इसमें जो स्ट्रिंग है, ठीक है, विच इज़ कुमार, वो यहाँ पे कनकैटिनेट हो जाएगा इसके साथ। तो हमारी जो आउटपुट है वो ये आनी चाहिए। यहाँ पे स्पेस मैंने इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पे सचिन और कुमार के यहाँ के बीच में मुझे स्पेस भी डालनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसको मैं HTML पे यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे
एक और लाइन ब्रेक मैं डाल देता हूँ और अब इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको कॉन्केटिनेशन मेरा जो मेथड है उसकी भी आउटपुट यहाँ पे दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे अब जो कॉन्केटिनेशन मेथड है उसकी भी यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगी। ओके, जो हमारा मेथड है, ओके सॉरी, ये हमारा डिप्लॉय नहीं हुआ। डिप्लॉय करने के लिए इसको यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से इसको मैं रिकॉर्ड पेज कर देता हूँ, इसको अब मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो अब भी ये हमें एरर दे रहा है, इनवैलिड रेफरेंस एसेट डॉट कॉन्टैक्ट डॉट टाइप है सब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। कहीं पे मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया क्या? ओके, यहाँ पे ये लाइन ऐड हो गई, पता नहीं कैसे, ठीक है। इसको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ से मैंने हटाया, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं। अब हमारा जो ये है वो डिप्लॉय हो जाना चाहिए, हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे अब डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे अब कॉन्कैटिनेशन वाली जो आउटपुट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट ऑफ कैर कोड आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कनकैट मुझे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा स्ट्रिंग है वो यहाँ पे कनकैट जो है वो हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा वैल्यू आउटपुट ऑफ कॉनकैट इज, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंक्लूड्स, चेक्स इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये काम करता हूँ यहाँ पे लेट्स से अगर मैं लिखूँ इंक्लूड्स एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ दिस डॉट इंक्लूड्स एग्जाम्पल इज इक्वल टू दिस डॉट नेम डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। और यहाँ पे सी एच इसमें मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा नेम स्ट्रिंग है विच इज़ सचिन, इसमें जो सी एच है वो इंक्लूड है या नहीं, ठीक है। अगर सी एच इसमें इंक्लूड होगा, सी एच मतलब एक साथ सी और एच, अगर इसमें इंक्लूड होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको यहाँ पे लेट से मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड्स इज, ठीक है, आउटपुट ऑफ इंक्लूड्स इज, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होने के बाद अब यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंक्लूड्स की जो आउटपुट है वो यहाँ पे ट्रू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है वो ट्रू आ चुकी है, क्योंकि जो मेरा स्ट्रिंग है विच इज़ सचिन उसमें सी एच जो है वो इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंक्लूड वाला मेथड। उसके बाद है इंडेक्स ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर हम कोई सब स्ट्रिंग इसमें पास करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट अकरेंस होगी वो कहाँ कौन से इंडेक्स से वो स्टार्ट हो रहा है ये वो हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा हमारा मेथड है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट इंडेक्स ऑफ एग्जाम्पल इज इक्वल टू दिस डॉट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेट से सी एच ही इसमें पास कर दिया। अब सी जो है वो 0 1 और सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सी जो है वो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं अब सारे मेथड्स को एक साथ ही यहाँ पे आपको राइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक एक को डिप्लॉय करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट
इंडेक्स ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एग्जाम्पल इज इक्वल टू दिस डॉट नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें मैं सी एच ही मैंने पास कर दिया, ठीक है। सी एच लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द, सॉरी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो लास्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ नेम दिस डॉट नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच, नेम में जो लास्ट इंडेक्स है सी एच का 0 1 2 3 4 और 5 आउटपुट इसकी 5 आनी चाहिए। इसकी जो आउटपुट है सी एच की भी जो आउटपुट है वो 0 1 2 ही आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ही आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो 2 ही आएगी, 5 नहीं आएगी, ठीक है। काम करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे इंक्लूड्स एग्जांपल हमने करी थी, ठीक है। इसको यहाँ से काम होता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ एग्जांपल को कॉपी करता हूँ, ठीक है। आउटपुट ऑफ इंडेक्स ऑफ एग्जांपल इज इंडेक्स ऑफ एग्जांपल, ठीक है। आउटपुट ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट है विच इज लास्ट इंडेक्स ऑफ एग्जांपल, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इसको यहाँ पे करता हूँ मैं डिप्लॉय, कंट्रोल शिफ्ट पी किया, डिप्लॉय दी सोर्स टू और किया, ठीक है। इसको यहाँ पे जाके अब रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स ऑफ की जो आउटपुट है, लास्ट इंडेक्स ऑफ की जो आउटपुट है वो भी 2 ही है, ठीक है। 2 क्यों है, क्योंकि सी एच का जो लास्ट इंडेक्स है, मतलब ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे जो सी एच है वो नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड इंडेक्स से ही ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए इसकी भी जो आउटपुट है वो 2 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है रिप्लेस मेथड, रिप्लेस अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग विद अनदर, ठीक है। रिप्लेस अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग विद अनदर, तो रिप्लेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिप्लेस एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट रिप्लेस एग्जाम्पल इज इक्वल टू दिस डॉट नेम, ठीक है। अब ये सी एच को क्या करेगा, ओ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सी एच को SAOIN, ये SAOIN कर देगा, ठीक है। तो सी एच को ओ से रिप्लेस कर देगा। आउटपुट गलत दे रहा है, ठीक है। इसको रहने दो, छोड़ो, इसको भाड़ में जाने दो, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउटपुट ऑफ रिप्लेस इज इक्वल्स टू दिस डॉट, सॉरी नॉट दिस डॉट, यहाँ पे दिस नहीं लिखते हम, और यहाँ पे लिख दूंगा रिप्लेस एग्जाम्पल, ठीक है। रिप्लेस एग्जाम्पल, ठीक है जी। इसको भी डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। ये भी डिप्लॉय हो चुका है। अब यहाँ पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप रिप्लेस वाले की भी जो है वो देख सकते हो, ठीक है। आउटपुट ऑफ रिप्लेस इज SA। अब सी एच को इसने, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी एच को इसने ओ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो रिप्लेस ऑल होगा। रिप्लेस ऑल का मतलब लेट्स से एक
और ले लेता हूँ मैं फुल नेम इज इक्वल टू लेट से सचिन कुमार। ठीक है, अब इसमें ए जो है देखो मल्टीपल टाइम्स आ रही है, ठीक है, ए मल्टीपल टाइम है, तो रिप्लेस ऑल क्या करेगा, जितनी बार भी ए आ रहा है उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिप्लेस ऑल एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट रिप्लेस ऑल एग्जाम्पल इज इक्वल टू दिस डॉट फुल नेम डॉट रिप्लेस ऑल। ठीक है, और रिप्लेस ऑल की जगह पे मैं ए को लिखूँगा। ठीक है, लेट से मुझे ए को ही रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ए की जगह पे मैं लेट से एच, ए को मैं लेट से एच से रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे बी आर लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा आउटपुट ऑफ रिप्लेस ऑल इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल में यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी ए होगा उसकी जगह पे एच आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे भी उस स्ट्रिंग में ए होगा उसकी जगह पे ये देखो एच आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिप्लेस ऑल, यहाँ पे एस ए था उसकी जगह पे भी एच आ गया, उसके बाद के यू एम ए की जगह पे भी यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल क्या करता है कि जहाँ पे भी वो करेक्टर होगा उसकी जगह पे न्यू करेक्टर वो उसको न्यू करेक्टर से रिप्लेस कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे बहुत से मेथड्स अभी ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं, मैं सबको ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से हम क्या करते हैं, अब बजाय कि इस पे प्रिंट करवाने के मैं सीधा कंसोल ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से आउटपुट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्लाइस, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा आउटपुट ऑफ स्लाइस इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट नेम डॉट स्लाइस। ठीक है, दिस डॉट नेम डॉट स्लाइस, और यहाँ पे ये क्या करेगा एक्चुअली में फर्स्ट से लेकर जो थर्ड इंडेक्स है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर जो थर्ड इंडेक्स है उतना टेक्स्ट ये उसको स्लाइस करके हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आउटपुट ऑफ स्प्लिट इज दिस डॉट नेम डॉट स्प्लिट। तो ये क्या करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में, ठीक है, नेम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका हर एक का एक एरे बना देगा और हर एक कैरेक्टर एक सेपरेट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सब स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, सब स्ट्रिंग, तो ये क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट ऑफ सब स्ट्रिंग इज। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग भी क्या करेगा, फर्स्ट से लेकर जो थर्ड इंडेक्स है उतना स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू लोअर केस। तो टू लोअर केस क्या करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है, लेट से मेरे पास कोई और स्ट्रिंग है, ठीक है, लेट से str1। ठीक है, और इसमें लेट से मेरे पास सभी जो करेक्टर हैं वो लेट से मेरे वो हैं, ठीक है, सब कैपिटल लेटर्स हैं, इसको मुझे लोअर में चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं टू लोअर का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टू लोअर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लेता हूँ आउटपुट ऑफ टू लोअर इज दिस डॉट, हमारा जो अब जो है वह str1।
ठीक है, दिस डॉट str1 टू लोअर केस। ठीक है, तो जो भी लोअर केस, जो भी करेक्टर्स होंगे वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस क्या करता है, वो इसका उल्टा करता है। ठीक है, वो क्या करता है, जितने भी कैपिटल जितने भी स्मॉल कैरेक्टर्स होंगे उनको अपर कैरेक्टर में वो जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँगा टू अपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फुल नेम और यहाँ पे लिखूँगा टू अपर केस। ठीक है, तो ये मेरा जो फुल नेम वाला जो स्ट्रिंग है ये इसके जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट्स विद, चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद स्पेसिफाइड वैल्यू स्टार्ट्स विद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं जो है वो पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यही आएगा स्टार्ट्स विद फुल नेम स्टार्ट्स विद सचिन, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद एंड्स विद, ये जो मेरा फुल नेम है वो कुमार से एंड हो रहा है तो ये भी इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा ट्रिम रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटपुट ऑफ ट्रिम इज, ठीक है, ट्रिम। यहाँ से हम कुछ इसमें, तो ट्रिम जो है वो क्या करता है, वो जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसमें जितनी भी स्पेसीज हैं, ठीक है, जितनी भी स्पेसीज हैं उनको यहाँ पे रिमूव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा ट्रिम स्टार्ट। ठीक है, ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, अगर तो स्टार्टिंग में लेट से यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंड में भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, जो स्टार्टिंग में स्पेस है ट्रिम स्टार्ट उसको रिमूव करेगा। ठीक है, जो ट्रिम है वो इस स्ट्रिंग में जितनी भी स्पेसेस हैं सबको रिमूव करेगा। जो ट्रिम स्टार्ट है वो सिर्फ स्टार्टिंग की जो स्पेस है उसको रिमूव करेगा और जो ट्रिम एंड है वो सिर्फ जो एंड की जो स्पेस है सिर्फ उसको रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद पैड स्टार्ट कहता है पैड्स द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, तो पैड स्टार्ट क्या करता है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि जो सचिन मेरा जो स्ट्रिंग है, तो ये बेसिकली क्या करता है। ठीक है, जैसे मेरा जो नेम मैं क्या करता हूँ, जो मेरा नेम है, ठीक है, नेम इज़ सचिन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लेंथ है मुझे 10 बनानी है और मुझे क्या करना है कि जो बाकी के कैरेक्टर्स होंगे वो स्टार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैड स्टार्ट मतलब ये मेरा जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 6 है, बट मुझे क्या करना है, मुझे इसकी लेंथ को 10 करना है। तो जो बाकी के 4 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे, वो स्टार होंगे। ठीक है, और वो कहाँ पे कनकैटिनेट होंगे, वो होंगे स्टार्ट में। तो सचिन से पहले यहाँ पे 4 स्टार आ जाएंगे और जो टोटल स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो है वो होगा पैड एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पैड। ठीक है, तो यहाँ पे है पैड एंड, तो यहाँ पे अब जो ये स्टार्स होंगे ये सचिन के लास्ट में आ जाएंगे, 4 जो स्टार होंगे वो सचिन के लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैटर्न। और मैच में क्या होता है, चेक्स इफ अ स्ट्रिंग मैच इज अ स्पेसिफाइड पैटर्न, कि वो कोई जो स्ट्रिंग है वो स्पेसिफाइड जो पैटर्न है उसको मैच कर रहा है ये नहीं कर रहा। ठीक है गाइस, तो जो मैच है, ठीक है, मैच क्या करता है, जैसे मेरा जो स्ट्रिंग है विच इज सचिन, ठीक है, इसमें मैंने सी एच पास किया, तो तो ये सी एच की बेसिकली डिटेल्स पास करेगा। ठीक है, अगर सी एच ओ इसको स्ट्रिंग में मिल गया, ठीक है, तो इसकी डिटेल पास करेगा कि इसका इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, इसका इंडेक्स कौन सा है, ये सब स्ट्रिंग है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर ये कौन से स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में ये हमें हमारा जो पूरा स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो भी हम इसमें टेक्स्ट पास करते हैं, ठीक है, अगर इस टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट इसमें मिल जाता है इसको, ठीक है, तो इस टेक्स्ट की वो सारी डिटेल वो रिटर्न करेगा।
ठीक है। ऐसे ही जो रिपीट है, रिपीट क्या करेगा, सिर्फ जैसे नेम है, नेम में क्या है, सचिन है, ठीक है। तो रिपीट में मैंने जितना भी नंबर पास किया विच इज़ 3, तो ये क्या करेगा, सचिन को 3 टाइम्स जो है वो रिपीट कर देगा। ठीक है जी, रिपीट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट्स है उनको डिप्लॉय मेरा कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर तो रिप्लेस ऑल तक तो हमने आउटपुट यहाँ पे देख ही ली थी, ठीक है। रिप्लेस ऑल तो रिप्लेस ऑल की आउटपुट हमने देख ली थी। उसके बाद यहाँ पे है स्लाइस है, स्प्लिट है, ठीक है। स्लाइस में आप देख सकते हो कि स्लाइस में हमने बोला कि फर्स्ट से लेकर थर्ड इंडेक्स तक इसको जो है वो स्लाइस कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स में आप यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक, मतलब जो थर्ड इंडेक्स होता है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्लाइस जो है उसमें हमने नेम, हाँ नेम स्ट्रिंग पास किया विच इज सचिन। तो यहाँ पे 1 से लेकर थर्ड तक हमने इंडेक्स पास किए। तो यहाँ पे 0 1 2 और 3 जो थर्ड इंडेक्स है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, मतलब 1 और 2 वाला जो स्ट्रिंग होगा उसको ये रिटर्न करेगा, मतलब ए और सी को। तो यहाँ पे देखो इसने हमें ए और सी को ही यहाँ पे रिटर्न किया। उसके बाद जो स्प्लिट है, ठीक है, स्प्लिट जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसके सारे करेक्टर्स को वो अ, जो स्ट्रिंग होगा उसको एक एरे में डिवाइड कर देगा, और जो हर एक कैरेक्टर होगा वो एक सेपरेट एलिमेंट होगा ऑफ एरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मेरे नेम के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक सेपरेट एलिमेंट हैं एरे के, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ सबस्ट्रिंग और जो स्लाइस है वो बेसिकली सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी भी जो आउटपुट है सबस्ट्रिंग की वो भी ए सी ही है, ठीक है, वो भी ए सी है, क्योंकि यहाँ पे हमने सबस्ट्रिंग में भी जो है वो यहाँ पे देखो 1 और 3 ही पास किया था, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, टू लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एरे था वो str1 था, अब इसको टू लोअर केस किया मैंने। तो यहाँ पे देखो जो भी उसके कैरेक्टर्स थे वो सारे लोअर केस में यहाँ पे हमें मिले हैं, ठीक है। ऐसे ही टू अपर केस था, जो अपर केस में मैंने अपना नेम पास किया था सचिन कुमार, फुल नेम पास किया था। तो आप देख सकते हो जो हर सारे कैरेक्टर्स है वो अपर केस में यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो अपर केस शायद 2 बारी मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अपर केस टू अपर केस, तो ये 2 बारी हो गया, इसलिए ये 2 बार दिखा रहा है। ओके, नो इश्यूज। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, एक लाइन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, स्टार्ट्स विद सचिन। तो फुल नेम जो है वो स्टार्ट्स विद सचिन हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ स्टार्ट्स विद सचिन इज फॉल्स आ रही है, यहाँ पे स्टार्ट्स विद सचिन इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रही है, स्टार्ट्स विद सचिन फुल नेम जो है, अच्छा क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये स्पेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके आगे स्पेस है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमने स्पेस नहीं डाली है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। अगर लेट से यहाँ पे मैं स्पेस डाल दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूँ तो ये हमें अब ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसमें अब डिप्लॉय करूँ तो यहाँ पे अब हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने डिप्लॉय किया, अभी जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो स्टार्ट्स विद की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रू हो जानी चाहिए, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे जो स्टार्ट्स विद की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्टार्ट्स विद की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रू हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही एंड्स विद की वैल्यू जो है वो फॉल्स आ रही है। फॉल्स क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे मुझे स्पेस डालना पड़ेगा, इसलिए ये तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट ऑफ ट्रिम इज फुल नेम डॉट ट्रिम, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ ट्रिम इज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रिम मैंने आपको बताया था कि क्या करता है कि जो सारा स्ट्रिंग है उसकी जो सारी स्पेसीज है उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रिम इज आउटपुट ऑफ ट्रिम इज सचिन कुमार, आउटपुट ऑफ ट्रिम इज सचिन कुमार। तो इसने यहाँ पे सारी स्पेसीज इसको रिमूव करनी चाहिए थी। फुल नेम इज सचिन कुमार, यहाँ पे हमें स्पेस जो है वो यहाँ पे इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऐसे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ट्रिम है, ठीक है, बेसिकली वो क्या करता है, वो बीच की स्पेसिस को रिमूव नहीं करता, जो उसके आगे पीछे की स्पेसिस होती हैं, ठीक है, जो आगे पीछे की स्पेस होती है इसको रिमूव करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ट्रिम है, ठीक है, इसने देखो जो आगे और पीछे की जो स्पेस है इसको रिमूव किया है,
ठीक है, बीच की स्पेसेस को रिमूव नहीं किया। जो ट्रिम स्टार्ट है, ठीक है, उसने आगे की स्पेस को रिमूव कर दिया, और जो ट्रिम एंड है उसने लास्ट की जो स्पेस है उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेस को देख नहीं सकते, लेकिन ये एक्चुअली में रिमूव हुई है। ठीक है, और यहाँ पे पैड स्टार्ट हो गया एक्चुअली में यहाँ पे, तो यहाँ पे पैड एंड होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो सेम सी हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, तो यहाँ पे अब आप जो इसका डिफरेंस है वो देख पाओगे। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप जो पैड स्टार्ट और पैड एंड वाला जो मेथड है उसकी जहाँ पे आप आउटपुट देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पैड स्टार्ट में क्या किया उसने, स्टार्टिंग में स्टार्स जो हैं वो ऐड किए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 स्टार्स उसने ऐड किए हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो 10 होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 पास किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 पास किया था, तो इसलिए इसने टोटल जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो 10 है। 10 इसने बना दी, क्योंकि 6 जो करेक्टर्स है वो मेरे नेम के 6 करेक्टर्स है, इसलिए इसने जो बाकी के 4 करेक्टर्स रिमेनिंग थे उनकी जगह पे इसने स्टार स्ट्रिंग के आगे अपेंड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जो पैड एंड है उसने एंड में जो स्टार्स हैं वो जो हैं वो कंकैटिनेट कर दिए। ठीक है, ऐसे आउटपुट ऑफ मैचेस। अब जैसे मैच में मैंने सी एच पास किया तो सी एच उसको मिल गया। ठीक है, तो इसने सारा कुछ उसका जो है वो रिटर्न कर दिया कि इंडेक्स 2 पे है। ठीक है, उसकी जो फुल जो स्ट्रिंग था वो सचिन था, उसकी जो लेंथ है वो 1 है, कि ये पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ एक बार ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके सारी डिटेल जो है इसने वो रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे और जो रिपीट की आउटपुट है, ठीक है, जैसे रिपीट में यहाँ पे मैंने 3 पास किया था, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसने जो मेरा नेम है सचिन उसको 3 टाइम यहाँ पे रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्रिंग मेथड्स। और भी मेथड्स होंगे, लेकिन बाकी के जो मेथड्स है वो आपको खुद जो है वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक फंक्शन को डिटेल में समझाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।